क्या हाल है भाई आप सभी के। आज लगभग 2 महीने बाद मैं अपने थार में बैठा हूँ, मतलब ड्राइव कर रहा हूँ 2 महीने बाद। जब से स्कॉर्पियो आई है लगभग 2 महीने हो गए होंगे और तब से सिर्फ स्कॉर्पियो ही चला रहा था और भाई बहुत मज़ा आ रहा है। जो लोग पिछले वीडियो में बोल रहे थे कि थार ख़रीदोगे स्कॉर्पियो ख़रीदोगे तो मज़ा कैसे आएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मुझे पर्सनली बड़ी गाड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा पसंद आती हैं, खासकर जिसकी हाइट ऊंची होती है और बाहर सारी चीज़ें दिखती हैं। एक्चुअली सीन ये है कि बचपन से ही यार हमारे यहाँ बड़ी गाड़ियाँ रह चुकी हैं, जैसे मार्शल हो गई, टाटा सूमो हो गई, सफारी 3 लीटर, सफारी 2.2 लीटर। तो मज़ा बड़ी गाड़ियों में आया। छोटी गाड़ियाँ बहुत कम थी। 2003 में शायद मारुति 800 खरीदी गई थी, पहली छोटी गाड़ी। 2014 में एक i10 खरीदी गई थी, दूसरी छोटी गाड़ी। बाकी XUV नेक्सॉन वगैरह छोटी ही हैं, कोई बड़ी नहीं है। जो रियल फील आता है भाई मुझे बड़ी गाड़ी में ही आता है, इसलिए बड़ी गाड़ियाँ पसंद है। और एक दो मैंने सोचा था कि बड़ी गाड़ी हो जाएगी यार, फिर और देखा जाएगा। सेडान्स वगैरह भी पसंद है, लेकिन उनको मेनली तब मज़ा आता है यार चलाने में जब थोड़ा सा भगाना हो, और आपको पता है कि मैं भगा सकता नहीं हूँ। खैर अभी हम थार चला रहे हैं और 2-3 चेंजेस जो तुरंत महसूस हुए, वो पहला ये था कि स्कॉर्पियो में थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस है थार के मुकाबले, रॉक्स के मुकाबले। थोड़ा चीज़ें दूर दूर लगती हैं, सीट कंफर्टेबल है उसकी, थोड़ा सा बाउंसी फील होता है, बॉडी रोल है जो स्कॉर्पियो में थोड़ा सा शॉर्टेड है। मतलब है तो उसमें भी, लेकिन उतने इस लेवल का नहीं है कि जितना थार रॉक्स का है। स्पेशियस थोड़ा सा इसलिए भी फील होता है यार क्योंकि इसमें ये मैनुअल हैंड ब्रेक है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक वाला है, तो इसका स्पेस तो समझ लो एक एक्स्ट्रा ही मिल गया है। बाकी और भी चीज़ें थोड़ी सी बड़ी लगती हैं। बाकी सारी चीज़ें तो लगभग वैसे ही हैं यार, कोई स्कॉर्पियो में भी बहुत ज़्यादा कोई फीचर वीचर है नहीं। ये स्क्रीन थोड़ी सी छोटी है, इसकी बड़ी है, हालांकि ये ज़्यादा लैग करती है उसके मुकाबले। अभी तक ऐसा लगता है स्कॉर्पियो इनका 2-3 बार ऐसा हुआ होगा जब स्क्रीन लैग कर गई हो, और इसकी तो लगातार होती रहती है। तो ये महिंद्रा के गाड़ियों में, टाटा के गाड़ियों में थोड़ा सा प्रॉब्लम है स्क्रीन वाली। मैं सफारी ड्राइव कर रहा था तो उसमें भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। एक और सबसे बड़ा रीज़न था सेडान ना लेने का। मतलब मुझे पर्सनली फोक्सवैगन वर्टस काफ़ी ज़्यादा पसंद है, लेकिन एक और रीज़न था, मैंने उसको नहीं लिया क्योंकि अभी E20 वाला काफ़ी सीन चल रहा है, तो मुझे पेट्रोल की तरफ नहीं जाना था जब तक सारी चीज़ें शॉर्ट नहीं हो जाती हैं। क्योंकि भाई आपने देखा होगा लगातार न्यूज़ में बहुत सारे प्रॉब्लम आ रहे हैं लोगों को। E20 कंप्लाइंट इंजन्स में भी दिक्कतें आ रही हैं, फ्यूल अच्छा खासा गिर जा रहा है, माइलेज अच्छा खासा गिर जा रहा है। और ये 1-2 लोगों के साथ नहीं हो रहा। मतलब कोई अगर आवाज़ उठाने की कोशिश करता है तो एकदम से भाई, आपने देखा होगा ट्विटर, या फिर मेनली तो ट्विटर पे ही देखते हैं, एकदम से उसको एंटी नेशनल बता दिया जाता है कि तुमने पैसे लिए हुए हैं, प्रोपेगेंडा फैला रहे हो, माइलेज वाइलेज गिरता नहीं है। जबकि गवर्नमेंट खुद एक्सेप्ट कर रही है कि कुछ परसेंट माइलेज में गिरावट होती है। अब हो सकता है भाई उससे ज़्यादा भी गिरावट होती हो। मैं तो पर्सनली यूज़ नहीं कर रहा कि कोई भी पेट्रोल गाड़ी, तो मैं इस चीज़ पे ज़्यादा ओपिनियन भी नहीं दे सकता हूँ। लेकिन अब इतने सारे लोग एक साथ गलत नहीं हो सकते। बाकी भाई डीजल गाड़ियाँ भी कोई बहुत ज़्यादा सेफ़ नहीं है। अभी रिसेंट में आपने न्यूज़ देखा होगा, गडकरी जी का ही भी एक बयान था जिसमें उन्होंने बोला कि हम डायरेक्ट डीजल में एथनॉल ब्लेंड नहीं कर सकते हैं, एथनॉल से पहले आइसोब्यूटेनॉल बनाएंगे और 15% आइसोब्यूटेनॉल डीजल में ब्लेंड करेंगे। खैर ये इतना आसान नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ तो ये भी है, पेट्रोल गाड़ियाँ आपने देखा होगा मेनली प्राइवेट यूज़ में आती हैं। जैसे लोग अपने यूज़ के लिए ख़रीदते हैं, वो सड़कों पर नहीं उतर सकते हैं। लेकिन 2-3 साल पहले का आपने नज़ारा देखा होगा इंडियन रोड्स का, जब एक कानून आया था हिट एंड रन केस वाला। जितने भी कॉमर्शियल व्हीकल्स के ड्राइवर्स थे, मेनली ट्रक ड्राइवर्स, उन सभी ने धरना प्रदर्शन स्टार्ट कर दिया था, पूरा रोड ब्लॉक कर दिया था, कहीं से कुछ काम नहीं हो रहा था। और गवर्नमेंट को थक हार कर वो कानून वापस लेना पड़ा, क्योंकि भाई उनके बिना काम चलना ही नहीं है, उनके बिना कोई काम नहीं होना है। तो अगर आइसोब्यूटेनॉल ब्लेंड किया जाता है डीजल में, गाड़ी में किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम आती है, माइलेज अच्छा खासा ड्रॉप होता है, तो फिर से वही सारी चीज़ें होंगी और फिर से सरकार को अपना नियम वापस लेना पड़ेगा। अब यहाँ पर जो पेट्रोल में एथनॉल मिक्स किया जा रहा है उसके लिए भाई कोई सड़क पर नहीं उतर रहा है, तो ये ऐसे ही चलता रहेगा। अभी आपने रिसेंटली सौरभ जोशी का एक ब्लॉग देखा होगा जिसके एक क्लिप में उन्होंने ये बताया था कि उनकी मर्सिडीज़ लगभग 17 का माइलेज देती थी पहले, लेकिन अब धीरे धीरे उसका माइलेज कम हो गया, पहले 9 दे रही है, 5-6 के आसपास दे रही है। अब वो उस वीडियो का क्लिप इतना ज़्यादा वायरल हो गया 1-2 दिन से, जहाँ देखो वहीं पर वो वीडियो दिख रहा है, चाहे ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो। इनफैक्ट न्यूज़ वालों ने भी उसको कवर किया है। भाई ने तो क्लिप काट कर हटा दिया, पता नहीं क्यों हटा दिया, वो तो नहीं पता। थोड़ा सा हेट मिलने लगता है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा ही हेट मिलता है इन सब चीज़ों से। और भाई
सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि लोग चीज़ें समझना नहीं चाह रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि वो पूरी तरह से सही होंगे, मैं ये नहीं बोल रहा, बिल्कुल भी हो सकता है उनको कुछ कन्फ्यूज़न हो गया हो, ड्राइविंग के तरीके में कुछ चेंजेस आए हों जो काफ़ी हद तक इम्पैक्ट फ्यूल एफिशिएंसी पर डालता है। तो कई सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन भाई काफ़ी सारे लोग ये बोल रहे हैं कि उन्होंने पैसे लेकर ये प्रोपेगेंडा फैलाया है, और कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि भाई तेरे पास इतना पैसा है, करोड़ों रुपए हैं, तो तू 160-170 रुपए वाला तेल क्यों नहीं खरीदता XP100, तूने मर्सिडीज़ ले रखा है और 100 रुपये का तेल डलवा रहा है। तो ये सारी चीज़ें गलत है भाई, उसकी मर्जी वो 100 रुपये वाला डलवाए या 170 वाला डलवाए। पहली चीज़ तो XP100 जो होता है वो हर जगह अवेलेबल नहीं होता है, खासकर छोटे शहरों में वो कहीं भी नहीं मिलता है। इनफैक्ट दिल्ली जैसे बड़े शहरों में भी कुछ ही पेट्रोल पंप्स पर मिलता है। तो आप समझ सकते हो कि XP100 डलवाना इतना ज़्यादा ईजी नहीं है। दूसरी चीज़ भाई, हम तो ओरिजिनल फ्यूल के पैसे दे रहे हैं ना। आपने बोला था कि एथनॉल ब्लेंडिंग होगी तो अच्छा खासा प्राइस कट होगा। साथ ही में भाई जो कंपनी एथनॉल बना रही है वो गडकरी जी के फैमिली की ही है, और उसका प्रॉफिट आपने देखा ही हुआ कितना ज़बरदस्त उछाल मारा है। तो वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एक बार खटकती हैं लोगों को। बाकी भाई जहाँ तक रही सौरभ जोशी की बात, काफ़ी सारे लोग जो बोल रहे हैं कि वो प्रोपेगेंडा फैला रहा है या फिर व्यूज़ के लिए E20 का नाम ले रहा है, तो मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है, क्योंकि ना तो उसके पास पैसे की कमी है ना ही व्यूज़ की कमी है। कोई भी वीडियो डालता है भाई नॉर्मली उसका 5-6 मिलियन व्यू आ ही जाता है, उसको E20 नाम लेने की ज़रूरत ही नहीं है। और वो सीधे साधे टाइप के लोग हैं यार, मुझे नहीं लगता वो इन सब चक्करों में पड़ने वाले हैं। बस उसे जो समझ में आया उसने बोल दिया, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। हो सकता है कन्फ्यूज़न हो सकता है कुछ % उसमें सही भी हो, कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन मर्सिडीज़ ने खैर एक स्टेटमेंट निकाला है जिसमें उन्होंने बताया कि हमने जितने भी BS6 व्हीकल्स बनाए हैं वो E20 कंप्लायंट हैं, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा कभी उसमें। जबकि भाई उन्हीं के एक ओनर मैनुअल में लिखा हुआ है, किसी ने ट्विटर पर शेयर किया था कि वो कस्टमर से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप E5 या E10 से ऊपर फ्यूल ना डलवाएं, मैक्सिमम आप E10 तक जा सकते हैं। तो आपकी गाड़ियाँ अगर E20 कंप्लायंट हैं तो आप वहाँ पे E20 लिखो, मैक्सिमम E20, E10 क्यों लिख रहे हो। इसी के साथ जैसा कि मैंने बताया भाई, ये सारे केसेस कोई 1-2 नहीं है। आप सोशल मीडिया ओपन करके देखोगे तो हज़ारों केसेस पड़े हुए हैं। अब क्या हज़ारों लोग थोड़ी प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं या फिर वो पैसे लिए हुए हैं व्यूज़ के लिए कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। लोगों को प्रॉब्लम आ रही होगी तो वो शेयर कर रहे हैं। बाकी भाई कुछ चीज़ें हैं जिस पर ज़्यादा कुछ किया नहीं जा सकता है। देखिए आजकल आप क्वेश्चन उठाएंगे, बट नॉर्मली आप किसी भी तरह का सवाल करेंगे, भाई हम टैक्स दे रहे हैं, हर एक चीज़ का टैक्स दे रहे हैं, गाड़ियों का टैक्स दे रहे हैं, सड़क पर चल रहे हैं उसका टैक्स दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं टाइम टू टाइम। लेकिन आप गवर्नमेंट से किसी भी तरह का कोई सवाल करोगे तो आपको तुरंत कुछ लोग आकर एकदम से एंटी नेशनल बता देंगे। ये समझने की कोशिश नहीं करेंगे कि अगला आदमी टैक्स भर रहा है, उसका पूरा हक है सवाल करने का। तो ये सारी चीज़ें अभी के टाइम पर बहुत ही ज़्यादा हो गई हैं, जो पता नहीं कम हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी। फिलहाल जैसा कि मैंने बताया भाई, मैंने किसी भी तरह का कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया है, क्योंकि मेरे पास कोई पेट्रोल गाड़ी नहीं है। एक Hyundai i10 खड़ी हुई है, काफ़ी पहले 2014 में ली हुई थी, लेकिन वो खड़ी ही रहती, कभी चलाई ही नहीं है, मतलब बहुत कम चली हुई है। बाकी भाई आप कमेंट करके बताओ, अगर आपके पास पेट्रोल गाड़ी है तो क्या उसका माइलेज ड्रॉप हुआ है रिसेंट में E20 आने के बाद अच्छा खासा, या फिर उसके कुछ पार्ट्स में प्रॉब्लम आ रही हो जैसे फ्यूल पंप्स वगैरह में। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हो रहा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं।